नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी 10 रसों की परिभाषा एवं उनके उदाहरण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस नायक नायिका के मिलन और बिछोह का भाव जागने पर पैदा होता है। जब नायक और नायिका मिलते हैं तब, और जब नायक और नायिका बिछुड़ते हैं तब, दोनों स्थिति में श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। श्रृंगार रस के प्रभाव में मन प्रेम और सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाता है व चित्त में माधुरी एवं कोमलता का गुण छा जाता है। जब व्यक्ति श्रृंगार रस से ओतप्रोत होता है तो उसके मन में प्रेम और सौंदर्य के भाव आने लगते हैं। उसके चित्त में मधुरता और कोमलता के गुण आ जाते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा: सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। सहृदय अर्थात वह व्यक्ति जिसके मन में स्थायी भाव जाग रहे हैं, जिसके मन में रस पैदा हो रहा है, उसे हम सहृदय बोलेंगे। जब ऐसे व्यक्ति के मन में रति नामक स्थायी भाव जब जागेगा तो वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलेगा, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होगी। तो इसमें ये परिभाषा में रस के चारों अंग आ चुके हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यह परिभाषा हम सभी रसों में लगा सकते हैं। अकेले स्थायी भाव का नाम और इधर रस का नाम परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगर हास्य रस की परिभाषा देना है तो ऐसे लिखेंगे: सहृदय के हृदय में स्थित, जब रति की जगह आ जाएगा हास, हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब यहाँ जाएगा हास्य रस की निष्पत्ति होती है। या अगर वीर रस का देना है तो सहृदय के हृदय में स्थित, जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो यह एक परिभाषा से हम अन्य रसों की परिभाषा भी लिख सकते हैं। इसी परिभाषा से हम रस के अंगों के नाम भी याद कर सकते हैं। और भरत मुनि ने भी ऐसी ही परिभाषा दी है। जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव, संचारी भाव की जगह उन्होंने व्यभिचारी शब्द का प्रयोग किया है। जब व्यभिचारी भाव से संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तो यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला संयोग या संभोग श्रृंगार, दूसरा वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जिसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार जिसमें नायक नायिका के विरह या बिछोह का वर्णन होता है, उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग या संभोग श्रृंगार का उदाहरण: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यह मीरा बाई के पद से लिया गया उदाहरण है। मीरा कह रही हैं कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। मेरे पति वो हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट है। तो यह संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार का एक अन्य उदाहरण देखें: पनघट से आ रही पीत वसना युक्ति सुकुमार, किस भांति ढोती वह गागर यौवन का दुर्व्यवहार। तो इसमें कवि कह रहा है कि पनघट पर पीले कपड़े पहने हुए कोई युवती है, वह अपने सिर पर पानी की गागर का भार ढोकर ला रही है। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि उसके ऊपर यौवन का पहले से ही भार है और ऊपर से वह गागर का भार किस तरह ढो पाएगी। तो यह एक संयोग श्रृंगार का उदाहरण हुआ। अगला उदाहरण: कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजयात,
भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। बिहारी जी ने इस अपनी रचना में बताया है कि नायक नायिका भरे भवन किसी भवन में है जहां पर काफी लोग हैं। तो नायक नायिका से इशारे में कुछ कहता है तो नायिका नटक उसे मना कर देती है, लेकिन नायक उस नायिका के मना करने पर भी रीझ जाता है। उसका उसे मना करने का अंदाज भी पसंद आता है तो नायक प्रसन्न हो जाता है। तो नायिका इस बात से बड़ी खिन्न हो जाती है कि ये तो मना करने के बाद भी रीझ गया, और फिर उनकी नजरें मिलती हैं। फिर दोनों के चेहरे खिल जाते हैं और नायिका लजा जाती है अर्थात शर्मा जाती है। तो इस तरह यह बिहारी जी का एक संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण हुआ। अगला उदाहरण, पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकिनी कै धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत ये हुल से बनमाल सुहाई। यहाँ श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि उनके पैरों में जो नुपुर है वह मीठी आवाज करके बजते हैं। उनके कमर में जो कमरबंद है उसकी भी मधुर आवाज आती है। उनके सांवरे अंग पर पीले वस्त्र बड़े सुशोभित होते हैं और उनके गले में जो बनमाल है, जो माला है, वह भी बड़ी सुहाती है। तो यहाँ श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, तो इसमें भी संयोग श्रृंगार है। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार के उदाहरण, पहला, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। सूरदास जी की इन पंक्तियों में गोपियों की उस भाव दशा का वर्णन है कि श्याम के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां दिन रात रोती रहती हैं। उनकी आंखों में वर्षा ऋतु हमेशा रहती है, अर्थात हमेशा उनके आंसू टपकते रहते हैं। तो ये वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण हुआ। दूसरा, मधुवन तुम कत रहते हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। यहाँ पर यह बताया गया है कि हे मधुवन, तुम हरे क्यों बने हुए हो, श्याम के वियोग में तुम खड़े के खड़े क्यों नहीं जल गए। तो यह भी वियोग का एक उदाहरण हुआ। आगे, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। आगे, जिसके अरुण कपूलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। यह कक्षा 10 क्षितिज के पाठ का उदाहरण है। आत्मकथ्य जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तो यह दो उदाहरण आत्मकथ्य से लिए गए हैं। ये भी वियोग श्रृंगार के अच्छे उदाहरण हैं। अगला रस है हास्य रस। किसी विचित्र आकृति, वेशभूषा, हाव भाव या कार्य को देखकर या सुनकर हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। जैसे जोकर को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर, उसकी हरकतों को देखकर हमें हंसी आ जाती है, उसकी बातों को सुनकर हमें हंसी आ जाती है, तो वहां हास्य रस उत्पन्न होता है। इसकी परिभाषा भी श्रृंगार रस के ही जैसी है। सा हृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस का एक उदाहरण, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, बर माला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। तो यह एक हास्यरस का उदाहरण हुआ। हास्यरस का एक अन्य और उदाहरण जो कक्षा 10 क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। गादि सुनु कै हृदय हसी, मुन ही
हरे हरे सूझ, अय मैं खान न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। तो इसे हम हास्यरस का एक उदाहरण मान सकते हैं। अगला रस है करुण रस। जहां मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है, वहां करुण रस होता है। जहां किसी अपने नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु का वर्णन हो या उसकी गहन बीमारी का जिक्र हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में करुण रस उत्पन्न होता है। इसकी परिभाषा भी पहले के ही जैसी है। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका एक उदाहरण, सब बंधुन को सोच तजी, तजी गुरुकुल को नेहे, हा सुशील सुत किमि कियो, अनंत लोक में गेहे। यहाँ एक पिता के उद्गार हैं जो अपने बेटे के प्रति प्रकट हुए हैं। एक पिता के बेटे का देहांत हो जाता है, तो पिता कह रहे हैं, सब बंधुन, तुमने अपने सब जो मित्र वगैरह थे उनका भी ख्याल नहीं किया, उनका सोच तज दिया। गुरुकुल को नहीं, अपने स्कूल के प्रेम को भी तुमने छोड़ दिया, तज दिया। हा सुशील सुत, हे मेरे सुशील बेटे, किमी कियो, तुमने क्यों कर लिया, अनंत लोक में घे, दूसरे लोक में निवास तुमने क्यों कर लिया, अर्थात तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। करुण रस का अगला उदाहरण कक्षा 11 की हिंदी आरोह के पाठ घर की याद से लिया गया है, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। वह अपनी माँ को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। यह एक करुण रस का अच्छा उदाहरण हुआ। अगला रस है रौद्र रस। शत्रु द्वारा अपमान, किसी के द्वारा बुराई या गुरुजनों की निंदा रौद्र रस को जन्म देती है। जब हमारे सामने कोई हमारा अपमान करे, हमारी बुराई करे और हमारे प्रियजनों की निंदा करे, तो हमें क्रोध आता है और हमारे अंदर रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। इसकी परिभाषा भी पहले की ही जैसी है। सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे। कृष्ण ने अर्जुन से कुछ कड़वे वचन कह दिए, तो अर्जुन को क्रोध आ गया, वह क्रोध में जलने लगे और वह अपना सब शोक भूल गए। उन्होंने अपने हाथों को मला और वह जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं, क्योंकि जयद्रथ ही वह व्यक्ति था जिसने अभिमन्यु को अकेले कौरवों के चक्रव्यूह में जाने दिया था और शेष चारों पांडवों को बाहर ही रोक लिया था। तो यह उदाहरण उसी घटना पर आधारित है। अगला उदाहरण कक्षा 10 हिंदी क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसमें परशुराम जी धनुष के टूटने पर क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण द्वारा कड़वे वचन कहे जाने पर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह सभा के लोगों से कहते हैं, अब जन देई दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मर निहार भसाचा। अगला रस है वीर रस। युद्ध में विपक्षी को देखकर, ओजस्वी वीर घोषणाओं या वीर गीत सुनकर तथा उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखकर यह रस जागृत होता है। जब हम युद्ध में शत्रु को देख लें, उसकी लंबी चौड़ी बातें सुनें या कोई वीर रस से ओतप्रोत गीत सुन लें या कोई उत्साहवर्धक कामों को देखें, तब हमारे अंदर वीर रस जागृत होता है। इसकी परिभाषा भी पहले की ही जैसी है।
सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका एक उदाहरण रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वीर रस का अगला उदाहरण कक्षा 11 की हिंदी आरोह के पाठ घर की याद से लिया गया है, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो इस उदाहरण में कवि अपने पिता की वीरता का बखान कर रहे हैं, जो कि एक वीर रस का अच्छा उदाहरण है। वीर रस के कुछ अन्य उदाहरण। तीसरा उदाहरण कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसमें लक्ष्मण परशुराम जी को कह रहे हैं, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापू। जिसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं वह कहकर अपनी वीरता नहीं जताते, वह तो युद्ध में शत्रु को देखकर अपना कार्य करते हैं, अर्थात युद्ध करते हैं, अपनी महानता का बखान नहीं करते। वीर रस का अगला उदाहरण जो सर्वाधिक प्रचलित है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में भय तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। सौभद्रा कुमारी चौहान की यह वीर रस से ओतप्रोत रचना बड़ी प्रसिद्ध है। अगला रस है भयानक रस। भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अथवा प्राणों के विनाशक बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन सुनकर भय उत्पन्न होता है। भय की परिभाषा पहले ही जैसी है, सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भयानक रस के उदाहरण नवते झटपट बाज लखी, भूलियो सकल प्रपंच, कपित तन व्याकुल नयन, लावक लियो ना रंच। यहाँ लावक पक्षी के भय का वर्णन किया गया है कि आकाश से उसकी ओर बाज झपट्टा मारता है और वह इतना कंपित हो जाता है, इतना व्याकुल हो जाता है कि बिल्कुल भी नहीं हिल पाता। दूसरा उदाहरण एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराज, बिकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाए। यहाँ बटोही अर्थात हम राहगीर भी मान सकते हैं, उसकी बात हो रही है कि एक ओर तो अजगर है और एक ओर मृगराज अर्थात शेर है, दोनों ओर उसकी मौत है। तो वह इतना भय से ग्रस्त हो जाता है कि दोनों को देखकर वहीं पर मूर्छा खाकर गिर जाता है। तो यह एक भयानक रस का उदाहरण हुआ। अगला रस है बीभत्स रस। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर बीभत्स रस उत्पन्न होता है, अर्थात ऐसे दृश्य जिनको देखकर हमें घृणा आने लगती है, जिनके बारे में हम बात करना या उन्हें देखना नहीं चाहते, जब उनका वर्णन होता है तो बीभत्स रस उत्पन्न होता है। इसकी परिभाषा भी पहले के ही जैसी है, सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है बिष्टा पुई रुधिर कचहाड़ा, बरसई कभऊ उपल बहु छाड़ा। यह तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना है। इसमें मेघनाथ बानरों की सेना पर अर्थात राम जी की सेना पर
अपद्रव्य बुरे पदार्थों को अपने बाणों की सहायता से छोड़ रहा है, उनकी बरसात कर रहा है। जैसे पूई अर्थात मवाद, कच अर्थात बाल, हाड़ा अर्थात हड्डियां, उपल अर्थात पत्थर। तो इस तरह वह गंदे पदार्थों को छोड़कर उनकी बरसात कर रहा है। तो यहाँ बीभत्स रस हुआ। बीभत्स रस का अगला उदाहरण है, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अति ही आनंद और धारत। तो यहाँ किसी सब की दुर्दशा का वर्णन है कि उस सब की जो आंखें हैं उसको कौआ निकाल कर खा रहा है और सियार उसकी जीभ को खींच रहा है। तो इस तरह यह भी एक बीभत्स रस का उदाहरण हुआ। अगला रस है अद्भुत रस। किसी अलौकिक व असाधारण वस्तुओं या घटनाओं को एकाएक देखकर हृदय में एक प्रकार का कौतूहल आश्चर्य उत्पन्न होता है, वहां अद्भुत रस पाया जाता है। जब हम ऐसी वस्तुओं या घटनाओं को देख लें जो हमें साधारण नहीं लगती, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, तब हमारे अंदर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। इसकी परिभाषा भी पहले की ही जैसी है। सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस का उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। यहाँ ईश्वर के बारे में बताया गया है कि उसके पैर नहीं है फिर भी वह चलता है, कान नहीं है फिर भी वह सुनता है, हाथ नहीं है तब भी वह भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करता है। उसका चेहरा नहीं है अर्थात वो देख नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, स्वाद नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी वह सबसे बड़ा रसों का भोग करने वाला है। उसके पास वाणी नहीं है लेकिन फिर भी वह सबसे बड़ा वक्ता है। तो यह अद्भुत रस का एक उदाहरण हुआ। अद्भुत रस का अगला उदाहरण है, अखिल भवन चर अचर, सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। यहाँ यशोदा माता जब श्री कृष्ण के मुंह को खोलकर देखती हैं कि उन्होंने मिट्टी खाई है, तब वह उनके मुंह के अंदर सारे संसार को देख लेती हैं। तो इस दृश्य को देखकर उनके हृदय में भी अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस की अगली रचना है, के सब कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए। तुलसीदास जी ने यहाँ भगवान के द्वारा जो संसार बनाया गया है, जो चित्रकारी की गई है, उसके संबंध में कहा है। तो इसमें ईश्वर द्वारा बनाए गए इस विचित्र संसार के बारे में रचना होने के कारण यहाँ अद्भुत रस है। अगला रस है शांत रस। जब किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी प्रियजन से मोह भंग होता है, तब शांत रस की निष्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा तत्व ज्ञान अर्थात सत्य का ज्ञान होने से मनुष्य के मन में जब संसार के प्रति वैराग्य भाव जागता है, तब शांत रस उत्पन्न होता है। अर्थात जब हमारा मोह भंग हो जाए, जब हमको पता चल जाए कि कोई अपना नहीं है, कोई रिश्ते नाते साथ नहीं देते, तब हमारे अंदर शांत रस की उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है, अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। अर्थात अब तक तो मैंने समय नष्ट कर लिया, लेकिन अब मैं अपने समय को नष्ट नहीं करूंगा। राम की कृपा से भव निशा अर्थात संसार रूपी रात शांत हो गई है, अब मैं द्वारा इसके चंगुल में नहीं फंसूंगा आदि।
शांत रस की परिभाषा भी पहले के ही जैसी है। सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। इसका एक और उदाहरण, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अगला रस है वात्सल्य रस। जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव उत्पन्न हो वहां वात्सल्य रस होता है। इसकी परिभाषा भी पहले की ही जैसी है। सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ज्यों लोटी धरनी पर अबहीं तेरी गोद न ऐहों। सूरदास जी की इस रचना में ममता के भाव अर्थात वात्सल्य भरपूर भरा हुआ है। इस रचना में श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे मैया मुझे तो चंद्रमा का खिलौना चाहिए, अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा और तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। तो यह वात्सल्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। वात्सल्य रस का अगला उदाहरण कक्षा 10 हिंदी क्षितिज के पाठ, यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है, जिसके रचयिता नागार्जुन हैं। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इसमें नागार्जुन ने एक छोटे बालक की मुस्कान के ऊपर कविता लिखी है। जब वह हंसता है तो उसके आगे के छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं। तो यह वात्सल्य से भरपूर एक कविता है। उम्मीद है आपको सभी रसों की परिभाषा एवं उनके उदाहरण समझ में आए होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।